हेलो एवरीवन। तो आज हम कवर करने वाले हैं टोटल बजट क्या जाता है एक बीएमएस का, बीएचएमएस का एंड बीयूएमएस कॉलेज का, प्राइवेट कॉलेज का। मैं आपको पर ईयर की फीस भी बताऊंगा कितनी फीस होती है, कैटेगरी वाइज फीस भी बताऊंगा। एक प्राइवेट कॉलेज में कैटेगरी वाइज फीस कितनी होती है, ओपन के लिए क्या फीस होती है। बहुत सारे स्टूडेंट को और पेरेंट्स को ये पता ही नहीं है क्या सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में क्या फ़र्क होता है। तो अगर बात करें हम सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कॉलेज, तो 22 ही कॉलेज है महाराष्ट्र के अंदर। बाकी जितने भी कॉलेज है बीएमएस के हैं तो वो पूरे प्राइवेट कॉलेज है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा प्राइवेट कॉलेज बीएमएस का, बीएचएमएस का एंड बीयूएमएस का फीस स्ट्रक्चर बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलते मैं आपको बताता हूँ टोटल बजट जो जाएगा बीएमएस का, बीएचएमएस का एंड बीयूएमएस का, कौन से कॉलेज का, प्राइवेट कॉलेज का। प्राइवेट कॉलेज जितने भी है मैं उनका पूरा बताऊंगा आपको। 85% अलग कोटा होता है, स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा 15%, इसका अलग फीस स्ट्रक्चर होता है एंड आईक्यू कोटा, इसका अलग फीस स्ट्रक्चर होता है। अगर आपका तीनों कोटे से अलग अलग से नंबर लगता है तो आपका फीस स्ट्रक्चर अलग होगा। अगर एक स्टूडेंट का स्टेट कोटा से लगता है तो उसका फीस स्ट्रक्चर अलग होगा पर ईयर का, ऑल इंडिया कोटे वाले का अलग होगा एंड आईक्यू कोटे वाले का फीस स्ट्रक्चर अलग होगा। तो मैं आपको पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर पूरा बताऊंगा एंड टोटल बजट भी बताऊंगा। चलते, अगर आपको मेरे से पेड काउंसलिंग करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9325267561। मैं आपको 4000 के अंदर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज दिला के दूंगा। स्टेट कोटा से, ऑल इंडिया कोटा से 5000 में अच्छे से अच्छा कॉलेज दिला के दूंगा। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते मैं आपको बताता हूँ। 3 कोटा होता है बीएमएस के प्राइवेट कॉलेज के अंदर। देखिए, एक स्टेट होता है, स्टेट 85% का कोटा होता है। सेकेंड ऑल इंडिया कोटा होता है जो 15% होता है एंड एक आईक्यू कोटा होता है। आपको यहाँ तक तो समझ में होगा, आपको इतना तो मालूम होगा। लेकिन अगर बात करें हम फीस की तो देखिए, अब मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ, बाद में कॉलेज की फीस भी बताऊंगा मैं आपको एक। अगर स्टेट कोटा की फीस, ओपन कैटेगरी जिनकी इनकम 8 लाख से कम है, जिसकी कोई कैटेगरी नहीं, ओपन प्योर ओपन कैटेगरी से, तो उसका स्टेट कोटा से जो प्राइवेट कॉलेज होते उसकी फीस लगभग 2 लाख रुपए होती है। जैसे एक कॉलेज की फीस 2 लाख रुपए है तो उसी की ऑल इंडिया कोटा की फीस भी 2 लाख रुपए होंगी। अगर स्टेट कोटा से लगता है तो आपको 2 लाख पे करना पड़ेगा, लेकिन ऑल इंडिया कोटा से लगता है तो 2 लाख पे करना पड़ेगा। लेकिन आईक्यू के लिए सेम नहीं होता है। आईक्यू की फीस क्या होती है, अगर आपकी 2 लाख स्टेट कोटा से तो आपकी 3 टाइम्स हो जाती है, जैसा 6 लाख आपको इसकी पे करना पड़ेगी। आईक्यू कोटा से आपका एडमिशन होता है तो 2 लाख आपको इसकी स्टेट कोटा से एंड ऑल इंडिया से 2-2 लाख एंड आईक्यू के लिए आपको 6 लाख पे करना पड़ेंगे। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये फीस स्ट्रक्चर होता है एक प्राइवेट कॉलेज का जिसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, प्योर ओपन कैटेगरी से 8 लाख से ज़्यादा इनकम है उसकी। अब जिनकी इनकम 8 लाख से कम है, जैसा ईडब्ल्यूएस, एससीबीसी, ओपन, वीजेएनटी, ओपन नहीं सॉरी वीजेएनटी, एससीबीसी, एसटी, एससी, जो भी आपकी कैटेगरी है उनके लिए फीस स्ट्रक्चर अलग होता है प्राइवेट कॉलेज के अंदर। मैं आपको एक प्राइवेट कॉलेज का, मैंने आपको एक फीस स्ट्रक्चर बताया हो, आपको मैं बताता हूँ। देखिए, एक ये प्राइवेट कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर है। देखिए, अगर आप स्टेट मेरिट लिस्ट से रखते हो 85% से, आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, आप ओपन कैटेगरी से, तो आपके लिए 1,51,000 फीस होंगी। मैंने आपको पहले जो बताया 2 लाख बताया, यहाँ पर फीस है 1,51,000। अगर हम बात करें ऑल इंडिया कोटा का तो उसके लिए भी और 1,51,000 होंगी ओपन कैटेगरी के लिए। ऑल इंडिया कोटा में सब ओपन से ही लगते हैं, लेकिन आईक्यू कोटा के लिए 3 टाइम्स हो जाती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया 2 लाख तो 6 लाख हुई थी, तो इसकी जो 3 टाइम्स हुई 5,73,000 आपको फीस देखने को मिलेगी। और एक एनआरआई कोटा और आता है जिसकी 5 टाइम्स फीस हो जाती है। ये कोई कॉलेज में सीट होती है इसकी, किसी कॉलेज में नहीं होती है। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये ओपन कैटेगरी के लिए मैंने फीस स्ट्रक्चर बताया जिसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। ये बीएमएस कॉलेज का, प्राइवेट कॉलेज का चल रहा है। अब इसके बाद अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, ओबीसी का है, तो ओबीसी के लिए फीस स्ट्रक्चर देखिए, टोटल फीस आपको देना पड़ेगी। यहाँ पर टोटल है 1,04,182 आपको टोटल फीस पे करना पड़ेगी। अब हो आपको समझ में आया होगा। इसी तरह ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससीबीसी के लिए क्या फीस होती है, 1,04,182, ये एक कॉलेज का है। इसी तरह दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस की भी होती है, थोड़ी कम ज़्यादा फीस हो सकती है, कॉलेज पर डिपेंड करता है। किसी की 2 लाख होती है, किसी की 180 होती है, किसी की 230 होती है। तो जैसी ओपन कैटेगरी की फीस होंगी उससे आपको आपके कैटेगरी के हिसाब से आपको फीस मिल जाएंगी। इसी तरह एस सी बी सी, विजेंटी, NT1, NT2, NT3 के लिए टोटल फीस देखिए 17,364 टोटल फीस है। इसी तरह SC ST के लिए कोई फीस नहीं होती है प्राइवेट कॉलेज के अंदर। ये कॉलेज पर डिपेंड करता है, किसी कॉलेज में SC ST के लिए भी 10-20 हज़ार होती है, किसी के अंदर नहीं होती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से प्राइवेट के अंदर एडमिशन लेते हैं। होप आपको यहाँ तक कैटेगरी वाइज समझ में आया होगा। मैंने आपको स्टेट कोटा का बताया, ऑल इंडिया कोटा का बताया एंड आईक्यू कोटा का पूरा फीस स्ट्रक्चर बताया। इसमें एनआरआई कोटा भी था, तो एनआरआई की 5 टाइम फीस हो जाती है। जैसे आपकी स्टेट कोटा के 2 लाख थी तो आपकी 10 लाख हो जाएंगी, ऐसा 5 टाइम फीस हो जाती है।
होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये बॉयज़ के लिए है। अभी महाराष्ट्र में कैसे चल रहा है कि गर्ल्स को फ्री एजुकेशन है, बहुत सारे बोल रहे हैं, लेकिन वो कॉलेज पर डिपेंड करता है। कोई कॉलेज वाले प्रोवाइड करते हैं गर्ल्स को फ्री एजुकेशन, कोई कॉलेज वाले बोलते हैं कि अभी आप पूरी फीस पे कर दो, वो जब स्कॉलरशिप आएंगी वो आप तक आएंगी। तो ऐसा भी चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर। होप आपको बीएमएस का पूरा समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक बीएचएमएस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर बताता हूँ, एक प्राइवेट कॉलेज का। देखिए बीएचएमएस के अंदर भी सेम जाता है। आपको देखने को मिलेगा 3 कोटा आपको देखने को मिलेगा। स्टेट का 85%। आप तो ये अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी मेरे सब्सक्राइबर है मैं यही बताता हूँ, स्टेट, ऑल इंडिया कोटा एंड आईक्यू कोटा। ऑल इंडिया कोटा के लिए देखिए आप, ऑल इंडिया कोटा के लिए 15% एंड आईक्यू के लिए। बीएचएमएस में भी सेम चलता है। अगर इसकी फीस बीएचएमएस की कंपेयर टू बीएमएस फीस कम ही होती है। अगर हम बात करें इसकी फीस 1,20,000 है, 1,20,000 इसकी फीस है। तो इसकी क्या फीस होंगी ऑल इंडिया कोटा की? 1,20,000 ऑल इंडिया कोटा की भी फीस होगी। लेकिन आईक्यू कोटा की इससे 3 टाइम्स होती है। जैसी एक 20 है तो इसकी 3 टाइम्स हो जाएंगी फीस, इसकी 3 टाइम्स फीस हो जाएंगी। 3 से मल्टीप्लाई जो भी फीस आएंगी इसकी 3 टाइम्स हो जाएंगी। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये ओपन कैटेगरी के लिए है। ये ओपन कैटेगरी जिनकी इनकम जो है तो 8 लाख से ज़्यादा है, जिनकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, जिसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। ये बीएचएमएस कॉलेज का बता रहा हूँ मैं आपको, प्राइवेट कॉलेज। किसी के पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं, कोई भी कास्ट, ईडब्ल्यूएस भी नहीं है, ओबीसी भी नहीं है, एससी एसटी कुछ भी सर्टिफिकेट नहीं है। ये ओपन कैटेगरी जिसकी इनकम 8 लाख से कम होती है, जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्विस पर होते हैं। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बीएचएमएस का मैंने बताया कैसा फीस स्ट्रक्चर होता है। अब मैं आपको एक कॉलेज का लेकर आपको फीस स्ट्रक्चर बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये संभाजी नगर का एक कॉलेज है, आनंद ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हो, अगर आपको जाकर देखना है तो आप देख सकते हैं। जैसा इसकी फीस देखिए आप, ओपन कैटेगरी की एंड ऑल इंडिया कोटा, मैंने आपको बताया ऑल इंडिया कोटा ओपन सेम ही होता है। 8 लाख से जिसकी ज़्यादा इनकम होती है उनके लिए 90,000 टोटल फीस आपको देखने को मिल रही होंगी यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा के। यहाँ पर फॉर मेल के लिए मैंने वही बताया आपको। फीमेल के लिए कुछ कॉलेज अलग फीस प्रोवाइड करते हैं, कुछ कॉलेज अलग फीस प्रोवाइड करते हैं। ओपन कैटेगरी के लिए 90,000 आप देखिए। इसी तरह ओबीसी, एससीबीसी, ईबीसी एंड ईडब्ल्यूएस 49,091 ये प्राइवेट कॉलेज की फीस है। 49,091 आपको पर ईयर फीस पे करना होगी। इसी तरह एससी एसटी के, वीजेंटी एनटी के लिए यहाँ पर फीस है 8,182 आपको फीस पे करना पड़ेगी। ये मैंने आपको बता दिया फॉर मेल कैटेगरी का। अब फॉर फीमेल का इस कॉलेज के अंदर अलग है। वो कॉलेज पर डिपेंड करता है कि आपको फीमेल के लिए क्या फीस रखना है और मेल के लिए क्या फीस रखना है, आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना है या फिर नहीं करना है। क्योंकि जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करते पहले कॉलेज वाले, वो बोलते हैं कि आपको गवर्नमेंट से आपके अकाउंट में आ जाएंगे। इसी तरह ओपन एंड ऑल इंडिया कोटा के लिए यहाँ पर गर्ल्स के लिए 8,182 फीस है। इसी तरह ओबीसी, एससीबीसी, ईबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 8,182 है। एससी एसटी विजेंटी के लिए 8,182 फीस है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनमें भी फीस कमी होती है कंपेयर टू आईक्यू कोटा, मैनेजमेंट कोटा, वो अलग कोटा होता है, उसमें तो बहुत ज़्यादा फीस होती है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में ऐसे 85% जो आपका स्टेट कोटा होता है उसमें फ़ीस कम होती है, अगर आपके पास कैटेगरी है तो। इसी तरह ऑल इंडिया कोटा में आप जा रहे हैं तो आपको ऑल इंडिया कोटा से जाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कुछ कॉलेज वाले प्रोवाइड करते हैं, कुछ कॉलेज वाले प्रोवाइड नहीं करते। ये कॉलेज पर डिपेंड होता है। आपको समझ में आएगा। इसकी हॉस्टल फीस भी आप देख लेना। आपको मैंने तो पूरा बजट बता रहा हूँ आपको पर ईयर का कितना जाएगा आपकी कैटेगरी के हिसाब से। होप आपको बीएचएमएस का भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ बीओएमएस कॉलेज का। देखिए बीओएमएस में भी सेम ही चलता है, वही बार बार रिपीट हो रहा है। 85% मैं आपको जल्दी बताता हूँ। इसी तरह 15% ऑल इंडिया कोटा एंड आईक्यू कोटा। इसके अंदर भी वही सेम बीओएमएस की बीएचएमएस की लगभग सेम ही फीस होती है। अगर इसमें एक लाख है, 1 लाख से बताता हूँ तो इसमें भी 1 लाख ही होंगी आपकी, जिसकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा है ओपन कैटेगरी के लिए। आईक्यू कोटा के लिए इससे 3 टाइम्स हो जाएंगी, जैसे इसकी 3 लाख हो जाएंगी। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। लेकिन आपके पास कैटेगरी है, जैसे आपके पास ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है या फिर एससीबीसी है, तो उनके लिए क्या फीस स्ट्रक्चर होगा मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये ओपन कैटेगरी के लिए फीस स्ट्रक्चर है प्राइवेट बीओएमएस कॉलेज का। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक ये इकरा यूनानी मेडिकल कॉलेज जो महाराष्ट्र के अंदर है, उसका फीस स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें भी आपको कैटेगरी वाइज फी स्कॉलरशिप प्रोवाइड हो जाती है। देखिए ट्यूशन फीस एंड डेवलपमेंट फीस ओपन कैटेगरी के लिए 1,15,000 है। इसी तरह मैनेजमेंट सीट के लिए जो 3 टाइम्स होती है आईक्यू कोटा जिसे बोलते हैं मैनेजमेंट कोटा, उनके लिए 3,04,500 फीस है। इसी तरह एनआरआई कोटा के लिए 3,04,500 फीस है। और अगेंस्ट एनआरआई जो बाहर से आते हैं उनके लिए 3,04,500 फीस है। इसी तरह क्वेश्चन मनी एंड डिपॉजिट ये 500 अलग आपको फीस देना पड़ती है। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको स्टेट कोटा भी बता दिया, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट, ऑल इंडिया कोटा एंड आईक्यू कोटा अच्छे से पूरा समझा दिया मैंने आपको। प्राइवेट कॉलेज का बजट क्या जाएगा, आपको पर ईयर की इतनी फीस पे करना पड़ेगी एक प्राइवेट कॉलेज के अंदर।
होप आपको समझ में आया होगा। जो भी आपके डाउट्स है ना, आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा। अगर आपको मेरे से पेड काउंसलिंग करना है ना, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मेरा कांटेक्ट नंबर है 9325267561, आप इस पर कॉल कीजिए या फिर मैसेज कीजिए, क्योंकि मैं आपको 4000 के अंदर स्टेट कोटा से अच्छा आपके मार्क्स से अकॉर्डिंग आपको अच्छा बेस्ट कॉलेज दिला के दूंगा। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा से करना है तो उसके लिए 5000 फीस है मेरी, और आपको दोनों करना है तो उसके लिए भी 5000 फीस है मेरी। होप आपको समझ में आया होगा टोटल बजट। बहुत सारे पेरेंट्स को पता नहीं होता है क्या स्टेट कोटा प्राइवेट कॉलेज का कैसा होता है, ऑल इंडिया कोटा कैसा होता है। तो इस वीडियो के अंदर पूरा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हो। जो भी आपके डाउट्स है ना, आप कमेंट कर देना, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है, थैंक यू, बाय।